नमस्कार। अगर आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स कम आ रहे हैं, गूगल रिव्यूज़ नहीं बढ़ रहे और कस्टमर्स वापस नहीं आ रहे, तो आप अकेला नहीं हो। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ट्रैक फूड, जो आपके रेस्टोरेंट को ऑटोमेटिकली ग्रो करता है बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसमें आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। तो सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिए। इसके लिए हमारी वेबसाइट trackfood.in खोलिए, बिकम पार्टनर पर क्लिक कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाता है। अब आपके सामने अकाउंट क्रिएट पेज खुल जाएगा। सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखिए, फिर अपना फ़ोन नंबर डालिए, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालिए और अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड बना लीजिए। अब आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस डालना है। आप इसे बहुत आसानी से गूगल मैप्स से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का ऑप्शन दिखाई देगा। यह भी गूगल मैप्स से मिल जाता है। अगर आपको यह निकालना नहीं आता तो कोई समस्या नहीं है, आप इसे अभी छोड़ भी सकते हैं। अब आखिरी स्टेप में अपने रेस्टोरेंट की एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए और बस अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए और आपका रेस्टोरेंट तुरंत हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा। अब कस्टमर्स आसानी से आपके रेस्टोरेंट को देख पाएंगे और बुकिंग कर पाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आप यहाँ से अपने रेस्टोरेंट को पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आपको अपने रेस्टोरेंट के फ्लोर्स और टेबल्स सेट करने होंगे। मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में 2 फ्लोर्स हैं, तो आप यहाँ फ्लोर नेम में जैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर डाल सकते हैं। फिर हर फ्लोर पर कितने टेबल्स हैं वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 10 टेबल्स डाल दिए। अब बस क्रिएट फ्लोर पर क्लिक कर दीजिए और आपका फ्लोर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे बिलिंग सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ हर एक टेबल के लिए अलग अलग क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप इन क्यूआर कोड्स को सिर्फ 1 से 2 रुपये में प्रिंट करवाकर टेबल्स पर लगा सकते हैं। जब कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट मेन्यू और ऑर्डरिंग सिस्टम पर पहुंच जाएगा। यहाँ आप हर टेबल का ऑर्डर भी आसानी से देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर्स डायरेक्टली किचन तक भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिंटर के। ऑर्डर सीधा शेफ़ के मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा। शेफ़ के लिए एक सेपरेट सिंपल ऐप होगा जहां वो सिर्फ ऑर्डर्स देख सकते हैं, या फिर ऐप अपने वेटर को भी भेज सकते हो और पूरे रेस्टोरेंट का फुल कंट्रोल आप सिर्फ आपके पास ही रहेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है तो बस यहाँ आकर मार्क पेड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑनलाइन बिल सीधे कस्टमर के फ़ोन में चला जाएगा। आपको पेपर बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आपका सर्टिफाइड बिल होगा। और अगर कोई कस्टमर फिर भी पेपर बिल चाहता है तो आप उसे दे सकते हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जाएगा। इस नोटिफिकेशन से कस्टमर गूगल मैप्स पर आपके रेस्टोरेंट का रिव्यू दे सकता है। अगर कस्टमर उस समय बिजी हो और रिव्यू ना दे पाए तो उसे बाद में एक फ्रेंडली मैसेज के साथ रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी जाएगा। इससे लगभग 99% चांसेस होते हैं कि आपको रिव्यू मिल जाए। रिव्यू इनेबल करने के लिए आपको बस सेटिंग्स, रेस्टोरेंट प्रोफाइल, गूगल मैप्स रिव्यू लिंक, यहाँ अपना गूगल मैप्स रिव्यू लिंक डाल देना है, जो आपको गूगल मैप्स से आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन्यू सेटअप की। आप बहुत आसानी से अपना रेस्टोरेंट मेन्यू बना सकते हैं। बस अपने मेन्यू की इमेज अपलोड कीजिए और हमारा सिस्टम 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली सारे आइटम्स डिटेक्ट करके ऐड कर देगा। साथ ही यह कैटेगरी वाइज मेन्यू भी बना देगा। आप यहाँ टॉप आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को सबसे अच्छे और पॉपुलर डिशेस पहले दिखेंगे, क्योंकि कई बार कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अच्छा क्या है। टॉप आइटम्स दिखने से कस्टमर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है। अब डैशबोर्ड में आप अपने बिजनेस एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, जैसे कितने ऑर्डर्स आए, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है, किस डिश को आप और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ आपको कस्टमर ग्रोथ भी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कितने न्यू कस्टमर्स आए, कितने रिपीट कस्टमर्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से लॉयल्टी प्रोग्राम्स और ऑफर्स भी बना सकते हैं। अगर कोई कस्टमर एक बार आपके रेस्टोरेंट में खाकर गया और वापस नहीं आया तो उसे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे एक फ्रेंडली मैसेज, आपका पसंदीदा डोसा आपका इंतज़ार कर रहा है।
अगर उसके साथ कोई ऑफ़र भी हो तो कस्टमर के वापस आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कैशबैक फीचर की। आप चाहें तो कैटेगरी वाइज कस्टमर्स को कैशबैक दे सकते हैं। जैसे अगर आप न्यू कस्टमर्स को 10 रुपये कैशबैक देते हैं तो जब वो अगली बार आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो वो कैशबैक यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये कैशबैक कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए कस्टमर के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो अलग अलग कैशबैक अमाउंट सेट कर सकते हैं या सब कस्टमर्स के लिए सेम कैशबैक रख सकते हैं। बस अमाउंट डालकर सेव कैशबैक कर दीजिए। यह कैशबैक ऑटोमेटिक कस्टमर्स को दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो कभी भी कैशबैक चालू या बंद भी कर सकते हैं। अब आता है डिलीवरी फीचर। अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो बस इनेबल डिलीवरी को ऑन कर दीजिए। फिर आप डिलीवरी डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 6 किलोमीटर तक डिलीवरी करते हैं तो उस डिस्टेंस के अंदर आने वाले कस्टमर्स को ऑनलाइन डिलीवरी ऑप्शन दिखाई देगा। और आखिर में है कस्टमर रिव्यूज़ सेक्शन। आजकल कई रेस्टोरेंट्स में कभी कभी स्टाफ का बिहेवियर या सर्विस में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कस्टमर को कोई इशू लगता है तो वो यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि रेस्टोरेंट में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब सारे ऑर्डर्स और बिलिंग की डिटेल्स आपके सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं तो कोई भी बिल इधर उधर नहीं कर सकता। और सच बात यह है, बहुत रेस्टोरेंट्स में कभी कभी मैनेजर लेवल पर भी बिलिंग में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब सब कुछ सिस्टम में ट्रैक होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ और ऑर्डर करता है और सर्व कुछ और हो जाता है, लेकिन जब आपके डैशबोर्ड में हर एक ऑर्डर का कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है, इससे न सिर्फ आपका कंट्रोल स्ट्रांग होता है बल्कि कन्फ्यूजन और लॉस दोनों ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद।